आप देख रहे हैं न्यूज आईसीबी लाइव। सबसे पहले सबसे तेज, अब एक नए अंदाज में हम आपको कराएंगे आज की बड़ी खबरों से रूबरू। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें। न्यूज आईसीबी लाइव, सबसे पहले सबसे तेज। दलित बस्ती में खंबाना तार कलेक्शन हुआ धुआंधार। जी हाँ, बिल्कुल सही। पूरा मामला उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जनपद क्षेत्र का है, जहां एक तरफ केंद्र व प्रदेश सरकार शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में घर घर बिजली पहुंचाने के लिए करोड़ों रुपए धन अवमुक्त करती हैं, लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही से दलित बस्तियों में बगैर तार एवं खंभे के केबल के सहारे बिजली जलाने का आम उपभोक्ता मजबूर है। ऐसा एक मामला कड़ा विकासखंड के ग्राम सभा टांडा के दलित बस्तियों में सामने आया, जहां बीते 20 साल से बगैर खंभे एवं तार के 700-800 मीटर दूरी से केबल के द्वारा सैकड़ों की संख्या में बिजली उपभोक्ता घर को रोशन करने के लिए बिजली जलाने को मजबूर है। विद्युत विभाग ने विद्युत कनेक्शन बगैर खंभे एवं तार के उपभोक्ताओं के कर दिए, लेकिन उपभोक्ताओं को घर में बिजली जलाने के लिए 2000-4000 रुपये कीमत की केबल लाने को मजबूर होना पड़ता है। ग्रामीणों की शिकायत पर जब पत्रकारों का प्रतिनिधिमंडल टांडा गांव पहुंचा तो वहां शोपीस के रूप में 2 ही खंभे पाए गए। विद्युत उपभोक्ता नीलम देवी, बांके लाल, सियाराम, निशा, अशोक कुमार, गया प्रसाद, भैया लाल, राजा राम, केश लाल, फुल्ला सहित दर्जनों बिजली उपभोक्ताओं ने ग्राम प्रधान सतीश कुमार से दलित बस्तियों में खंभे और तार लगवाने के लिए अपनी मांग रखी है। ग्रामीणों की पीड़ा को देखते हुए ग्राम प्रधान ने क्षेत्रीय विधायक शीतला प्रसाद पटेल से लिखित शिकायती पत्र देते हुए मांग की कि जर्जर तार, बिजली के खंभे एवं 25 केवी के ट्रांसफार्मर लगवाकर सप्लाई दुरुस्त कराने के लिए आग्रह किया। मामले को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्रीय विधायक सराथू ने बिजली विभाग के सराथू एसडीओ को दलित बस्तियों के आम उपभोक्ताओं के हित को ध्यान में रखते हुए खंभे, तार, ट्रांसफार्मर लगवाने के लिए फोन द्वारा कड़ी फटकार लगाई गई। क्षेत्रीय विधायक के निर्देश पर एसडीओ सराथू ने बीते 1 वर्ष पहले बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा गांव के दलित बस्तियों को सर्वे कराया। सर्वे के दौरान 26 खंभों की कमियां पाई गई, लेकिन आज तक बिजली विभाग के आला अधिकारियों ने दलित बस्तियों में ना तो खंभे गाड़े और ना ही तार लगाए। गांव के दलित बस्तियों में ट्रांसफार्मर, खंभे एवं तार लगाए जाने के लिए जिलाधिकारी का ध्यान आकृष्ट कराते हुए भीषण कड़ाके की ठंड एवं बोर्ड परीक्षा को ध्यान में रखते हुए अविलंब संबंधित विद्युत विभाग के अधिकारियों को आदेशित करने की ग्रामीणों ने मांग की। वहीं सराथू एसडीओ का कहना है कि ग्राम सभा टांडा की विद्युत व्यवस्था को दुरुस्त कराने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है। शीघ्र ही उपभोक्ताओं को चुस्त दुरुस्त विद्युत सप्लाई दी जाएगी। रिपोर्ट चांद पत्रकार, न्यूज आईसीबी लाइव, प्रयागराज। जब से बिजली लगी है, खंभा खड़ा है, इसे केबल नहीं आई है। जो केबल आई वो बड़े लोगों की तरफ। तो महीने का बिल कितना देते हैं आप लोग? अरे महीने का हम 3 महीने का 5000-6000 दिया। कितना बल्ब जलाते हैं? घर में एसी, कूलर, फ्रिज भी चलाते हैं क्या आप लोग? एसी कूलर है नहीं हमारे पास। 3-4 सीएफएल बल्ब जलते हैं। एक बल्ब हमारे भैया जला था। तो आप लोगों का मीटर से रीडिंग नहीं ली जाती क्या? मीटर से बताते हैं सीएमसी का लगा है इसमें कहते। बिजली विभाग की तरफ से आप लोगों को कौन सी समस्याएं हैं ये बताइए। समस्या यही है, खंभा गड़ा, केबल तो खड़ा हो गया, लेकिन कितने दिनों से ऐसी कंडीशंस चल रही है? शुरू से है। शुरू से जब से यहाँ खंभा है, खंभा में मेरे तो अमूमन कितने साल हो गए होंगे? 25-30 साल तो हो ही गए। तो बिजली नहीं भैया, 1500 की बिजली है, 15 केबल। हाँ, वहाँ से इतनी दूर से आवत या उसको जलावत था ही ना पंडित के हुआ। तो क्या बिजली विभाग द्वारा आप लोगों का बिल कितना लिया जाता है महीने का? आपका? अरे हमार तो ज्यादा होगा है। हमका बताई साहेब, महीना का एक बल्ब जला था, न कूलर न पंखा। बिल कितना आता है आपका? बिल आवत है महीने कम से कम आएगा वही 4000 का। आपकी क्या समस्या है? कितना बिल आया है आपका? हमार बिल आया रहा 36,000। तो मस कितना जमा कर 16,000 जमा की और उसके बाद मार्च में जमा की। तो क्या आप लोगों की मीटर रीडिंग नहीं की जाती है क्या?
बिजली विभाग के कर्मचारी आकर के मीटर रीडिंग नहीं करते हैं? आवत है। अनाप शनाप केवल बिलिंग करते हैं। करते हैं ना। अब 5 महीना के 5,000 बता के चलेगी। कहा थे उत्तर प्रदेश के नगर निगम अयोध्या के सदन के 4 वर्ष पूरे होने पर रामकथा पार्क में एक समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का आगाज बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे सांसद लल्लू सिंह द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया गया। यहां आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि नगर निगम के सदन का 4 वर्ष का कार्यकाल सराहनीय रहा। नगर निगम के अधिकारियों को भी चाहिए कि जो छोटी बहुत समस्याएं वार्डों में हैं, उन समस्याओं पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। वहीं अपने संक्षिप्त उद्बोधन में महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने अपने 4 साल के कार्यकाल के बारे में जानकारी दी। महापौर उपाध्याय ने कहा कि अब स्थापना विकास निधि के तहत नगर निगम क्षेत्र में 41 सड़क, नाला, नाली व क्रॉसिंग का कार्य कराया गया। 14वें वित्त आयोग से भी 887 और 29 लाख रुपए की लागत से सड़क इत्यादि का कार्य संपन्न हो चुका है। अमृत योजना के अंतर्गत 2 करोड़ 34 लाख की लागत से शहर के 2 पार्कों के सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है। महापौर ऋषिकेश उपाध्याय ने यह भी बताया कि उनकी प्रस्तावित योजनाओं में नगर निगम क्षेत्र विकास कार्यों के लिए 109.80 करोड़ की योजनाओं का डीपीआर शासन से स्वीकृति के लिए भेज दिया तथा अयोध्या नगर निगम क्षेत्र में आधुनिक शवदाह के निर्माण के लिए 15.06 की परियोजना भी शासन से स्वीकृत के लिए भेजा जा चुका है। रामकथा पार्क में आयोजित नगर निगम में सदन के 4 साल पूरे होने पर भव्य आयोजन किया। इस दौरान भाजपा के वरिष्ठ नेता कमलेश श्रीवास्तव, अवधेश पांडे बादल, नेता सदन अशोक द्विवेदी, पार्षद बुद्धिपाल प्रजापति, शकुंतला गौतम, हाजी असद अहमद, आलोक मिश्रा, अनुज दास, डॉक्टर नीलम सिंह के अलावा नगर निगम क्षेत्र के सभी वार्डों के पार्षद व संभ्रांत लोग मौजूद रहे। रिपोर्ट आजम खान, न्यूज़ 8 अयोध्या। चौथी वर्षगांठ चौका के रूप में मनाने का काम नगर निगम अयोध्या ने किया है और अपने पार्षदगणों के साथ महापौर जी ने पार्टी के पदाधिकारियों को यहाँ पर बुलाकर सम्मानित करने का जो काम किया है, उसके लिए हम महापौर जी को, नगर निगम के सारे पार्षदों को धन्यवाद देते हैं। और अयोध्या सुंदर और स्वच्छ बने, इसका जो नगर निगम के द्वारा माननीय योगी जी के मार्गदर्शन में प्रयास हो रहा है, उसके लिए हम उनको बधाई देते हैं। हम देखिए 4 साल में स्वच्छता से लेकर जो मूलभूत सुविधाएं नगर निगम द्वारा जनता को प्रदत्त की जाती हैं, उन पे बहुत बेहतरीन कार्य हुआ है। अब तक 15वें वित्त आयोग से 250 करोड़ के काम, मुख्यमंत्री त्वरित योजना से 49 करोड़ का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर आवास विकास विभाग से 35 करोड़ का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पार्कों के सौंदर्यीकरण के लिए 4 करोड़ का काम, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर दीपोत्सव के कार्य में 5 करोड़ का काम और अभी 8 कुंडों का सौंदर्यीकरण के लिए लिया गया है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में अयोध्या धाम में राम मंदिर निर्माण के दूसरे चरण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है, तो वहीं फरवरी माह से मिर्जापुर व जसवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ का निर्माण प्रारंभ किया जाएगा, जिससे दिसंबर 2023 तक श्री रामलला को अपने स्थायी मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाएगा। राम मंदिर निर्माण में 40 फुट ऊंची चट्टान का निर्माण कराया गया, जिस पर फाउंडेशन के दूसरे चरण में 5 फुट ऊंचे राफ्ट का निर्माण किया जा रहा है। इसके लिए निर्माण स्थल पर 32 ब्लॉकों में कराया जा रहा है निर्माण, जो कि लगभग 95% कार्य पूरा कर लिया गया है, जिसका मिर्जापुर से 3000 बलुआ पत्थर के ब्लॉक व 4000 यशवंतपुर के ग्रेनाइट पत्थरों से प्लिंथ का निर्माण किया जाएगा, जिसका कार्य फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो भाई मंदिर की सुरक्षा में पश्चिम व उत्तर दिशा की ओर रिटेनिंग वॉल के निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। वहीं राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के मुताबिक राम मंदिर निर्माण को लेकर चल रहे फाउंडेशन के सेकंड फेज में
राफ्ट निर्माण का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। कुछ 5 से 10 अधिक कार्य शेष हैं जो कि जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहीं बताया कि इसका प्लिंथ निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा, फरवरी के अंतिम सप्ताह में प्रारंभ कर दिया जाएगा। कहा कि पत्थरों को उठाने के लिए ऊंचाई पर पत्थरों को रखने के लिए 2 टावर क्रेन लगाया जा रहा है, जिससे एक पूर्वी दक्षिणी कोने और दूसरा पश्चिमी और उत्तरी कोने में खड़ी हो गई। वहीं चंपत राय ने बताया कि हमारी इच्छा है कि दिसंबर 2023 में भगवान श्री रामलला अपने मूल गर्भगृह पर प्राण प्रतिष्ठा कर देंगे। इसके साथ मंदिर की सुरक्षा को लेकर भूमि के अंदर मिट्टी के कटान को रोकने वाले दीवार रिटेनिंग वॉल की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आजम खान, अयोध्या। भाई फाउंडेशन का काम मैं कह सकता हूं 5 या 10% बचा है। मैंने कोई नाप तोल नहीं की है लेबोरेटरी में परसेंटेज की, लेकिन 5 या 10% ज्यादा नहीं है। अर्थात राफ्ट वो राफ्ट क्या है, सेकंड फेज ऑफ फाउंडेशन। चट्टान बन गई, अब उसके ऊपर कंक्रीट बढ़ रहा है 5 फीट ऊंचा, वो लगभग पूरा हो गया है। मैंने 10% उसी में बचा लो। उसके बाद पत्थरों को एक के ऊपर एक रखकर प्लिंथ तैयार होगी। हम सोचते हैं शायद फरवरी के अंत में या मार्च के प्रारंभ में प्लिंथ के पत्थरों को जोड़ने का काम प्रारंभ कर देंगे। पत्थरों को उठाने के लिए, ऊंचाई पर पत्थर को रखने के लिए 2 टावर क्रेन